ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप पूर्व भाग में ग्रहों के योग से जो योग जन्म पत्री में या कुंडली में बनते हैं, हम उनका विश्लेषण कर रहे थे। अर्थात जब किसी जन्म कुंडली में एक भाव में दो ग्रह होते हैं, अर्थात दो ग्रहों की युति होती है, तो उनसे जातक को क्या क्या लाभ होता है। अर्थात उन दोनों ग्रहों की युति से जो योग बनता है, उनसे जातक को क्या लाभ होता है, इस विषय में हम विश्लेषण कर रहे थे। और यदि एक ग्रह के साथ में दूसरे ग्रह, अर्थात एक ग्रह के साथ में अलग अलग सातों ग्रहों की युति के फल को हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो ज्योतिष में फलित का भाग बहुत ही आसान हो जाता है, जिसे हम बड़े आराम पूर्वक किसी भी जातक की भविष्य की वाणी कर सकते हैं तथा भविष्य फल बतला सकते हैं। इसी वेला में आप पूर्व ज्योतिष दीप चैनल के पूर्व भाग में चंद्रमा के साथ में ग्रह योग तथा सूर्य के साथ में अन्य ग्रहों की युति के फलों को देख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, मनन कर रहे थे। आज हम चंद्रमा के साथ में जो अन्य ग्रह, अर्थात चंद्रमा के साथ में दूसरा कोई एक ग्रह की युति होती है, तो उसका क्या फल होता है, इस विषय का अध्ययन मनन करने जा रहे हैं। यदि जातक की जन्म पत्री में, केंद्र या त्रिकोण, केंद्र 1, 4, 7, 10 और 5, 9, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस तथा 5th हाउस और 9th हाउस में चंद्रमा और मंगल की युति होती है, तो वह जातक बहुत ही प्रभावशाली होता है। अर्थात चंद्र और मंगल दोनों केंद्र और त्रिकोण में युवावस्था के हों, मूल त्रिकोण में हों, मूल त्रिकोण राशि में हों, अथवा उच्च राशि में हों, अथवा किसी भी भाव के कारक हों, अथवा उस दिशा के बली हों, तो वह जातक को अनेक प्रकार के शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे जातक बहुत ही वीर, बहादुर, युद्ध में निपुण और युद्ध में दक्ष होते हैं, जो अपना पराक्रम किसी भी सेना में, अर्थात आर्मी में प्रदर्शित करते हैं, जिससे उनके सेना नायक या उनके कमांडर या उनके अधिकारी वर्ग उनसे बहुत ही प्रसन्नचित रहते हैं, और उनके पराक्रम के फलस्वरूप हमारा देश सुरक्षित रहता है। तथा जो जातक जिनके चंद्र मंगल की युति इस प्रकार की होती है और वे किसी कारणवश यदि सेना में नहीं जा पाते हैं, तो अपने जीवन काल में वो पहलवानी करते हैं, और पहलवानी करके
मल्ल युद्ध करके अपना पराक्रम दिखाते हैं, यश और मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। तथा ऐसे जातक को विशेष रूप से अवस्था, वयोवृद्धावस्था या किसी भी प्रकार से शारीरिक कमजोरी होने के कारण से रक्त विकार की बीमारी से वह पीड़ित होते हैं। अर्थात उनको लो बीपी या हाई बीपी की बीमारी होती है और उससे वह पीड़ित रहते हैं। तथा ऐसे जातकों को रक्त से संबंधित अन्य बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तथा ऐसे जातक अपने जीवन काल में, क्योंकि मंगल जो है भूमि का कारक है, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनाता है और इस योग के फलस्वरूप वह भूमि भवन का कार्य करते हैं और उनसे भी लाभ प्राप्त करते हैं। तथा ऐसे जातक किसी भी कारण से उनका चंद्र मंगल योग केंद्र या त्रिकोण में न हो या उच्च राशि का न हो, तृष्णाएं हो या तृक भाग में हो, तो उनको ये बीमारी से पीड़ित का फल भोगना पड़ता है। तथा ऐसे जातक अपने जीवन काल में चमड़ा या किसी धातु से संबंधित व्यवसाय करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तथा इसी प्रकार से किसी कुंडली में चंद्र बुध की युति हो और वह चंद्र बुध की युति केंद्र या त्रिकोण में, मूल त्रिकोण राशि में, उच्च राशि में या भावबली या अवस्था बली होता है, तो ऐसे जातक काव्य कथा करने में बड़े दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, सांसारिक आदमियों को प्रभावित करते हैं और उनके पास धन की प्रचुरता रहती है, धनवान होते हैं। उनके परिवार में वे सबके प्रियजन होते हैं, सबके लाभकारी होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं तथा उनकी मुस्कुराहट सदैव दूसरों को बहुत अत्यधिक प्रिय लगती है, जिसके कारण से वह लोकप्रिय हो जाते हैं। तथा ऐसे जातक जिनके केंद्र और त्रिकोण में चंद्र बुध मूल त्रिकोण राशि अथवा अपनी राशि स्वराशि अथवा उच्च राशि में होंगे, तो ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और विशेष गुणों से युक्त होते हैं। यदि ये परिस्थिति, ये योग विपरीत हो जाता है, अर्थात वह अपनी नीच राशि, शत्रु राशि या उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, तो उनको विपरीत फल भोगने पड़ते हैं, जो उनके लिए शुभ लाभदायक नहीं होते। इस प्रकार से आप फिर सुनेंगे कि चंद्र मंगल यदि केंद्र 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण 5, 9 में उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि और उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो विशेष रूप से शुभ लाभ देते हैं। इसी प्रकार से चंद्र बुध केंद्र में, त्रिकोण में और अपनी मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि शुभ ग्रहों की दृष्टि युक्त हो तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। इसकी विपरीत स्थिति में
त्रिक में अथवा त्रिषणाय में अपनी शत्रु राशि और शत्रु ग्रहों की दृष्टि या पाप ग्रहों की दृष्टि से युक्त होते हैं तो वह शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। ये इस प्रकार से आप दो दो ग्रहों का किसी भी कुंडली में विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और उनके आप फलों से अवगत कराएंगे और अवगत कराए गए फल यदि पुष्ट होंगे तो वह आपके लिए कल्याणकारी होंगे और उस जातक के लिए भी कल्याणकारी होंगे। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।